हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। पिछला जो मैंने जो क्लास दी है वो आपकी क्लास थी जो हमारे जो 3 रूल थे वो सभी स्टूडेंट को मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सभी जो रूल हैं आपके क्लियर हो चुके हैं। तो अब जो हमारा जो आज का टॉपिक है डिस्काउंट, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो जो फर्स्ट है डिस्काउंट के बारे में सबसे पहले देखिए। डिस्काउंट आर टू टाइप। डिस्काउंट दो तरह का होता है, यानी कि छूट है जो हम वो दो तरह की होती है। एक फर्स्ट होता है ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि व्यापारिक छूट। सेकंड है कैश डिस्काउंट, नकद छूट। अब हमें देखना है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, यानी कि व्यापारिक छूट। ऐसी छूट जो व्यापार करने के लिए दिया जाता है, यानी व्यापार बढ़ाने के लिए दिया जाता है, तो ऐसी छूट को हम व्यापारिक छूट कहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। जैसे कोई एक दुकानदार है, वो 1 किलो चावल क्या है, 1 किलो, जैसे 1 किलो चावल 20 रुपए के देता है, ठीक है। तो वो 100 किलो चावल 20 के हिसाब से कितने हुए, 2000 रुपए। और अब फिर क्या है, एक कस्टमर आ जाता है, कोई वो कहता है कि मुझे 100 किलो चावल लेने हैं, तो 100 किलो चावल आप कितने के लगाओगे। तो दुकान वाला सोचता है कोई नहीं, सेल हो रहे हैं मेरे ये राइस, तो मैं इसको 100 किलो 1600 रुपए के लगा देता हूँ, ठीक है। तो फिर उसने 400 रुपए जो ये हैं 400 रुपए ट्रेड डिस्काउंट में आ जाएंगे, यानी कि उसने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या व्यापार करने के लिए जो डिस्काउंट दिया है वो 400 रुपए का डिस्काउंट दिया है। तो ये होता है व्यापारिक छूट, ठीक है। ऐसे बहुत जगह हम देखते हैं, जैसे एमबीडी गाइड है या दीपक गाइड है, इस तरह की जो इन पर भी डिस्काउंट दिया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट को जब हम एंट्री करते हैं तो उसको शो नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ऐसी छूट जो पेमेंट करने के टाइम पर दिया जाता है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि कस्टमर ने 1600 रुपए की सेटलमेंट हो चुकी थी। अभी जो सुनील ने कितने थे, जैसे कोई कस्टमर है सुनील है, वो उस कितने थे 1600 रुपए। अब वो जो 1600 रुपए दे रहा, जब वो पेमेंट कर रहा तो कह रहा है कि अब मैं आपको एक साथ 1600 रुपए दे रहा हूँ, तो अब आप कैसे सेटलमेंट करोगे। तो फिर वो कह रहा है कि अगर मैं अभी एक साथ 1500 रुपए की पेमेंट करता हूँ तो आप मुझे डिस्काउंट दो। तो फिर दुकान वाले ने 100 रुपए डिस्काउंट दिया। तो अब वो जब पेमेंट कर रहा है तो फिर डिस्काउंट मांग रहा है। तो ये होती है कैश डिस्काउंट, यानी कि अभी मैंने बताया कि ऐसी छूट जो पेमेंट करने के टाइम पर दिया जाए। अभी जब कस्टमर पेमेंट कर रहा तो फिर डिस्काउंट मांगा, तो दुकान वाले ने फिर 100 रुपए की छूट कर दी। वैसे तो उसको 1600 रुपए देने चाहिए थे, लेकिन उसने कितने दिए, 1500 रुपए, ठीक है। तो पेमेंट कितने की हुई, 1500 रुपए की। इस तरह की जो डिस्काउंट जो होता है वो हमारा कैश डिस्काउंट होता है। अब आप समझिए डिस्काउंट को। डिस्काउंट भी हमारे दो तरह के निकले हैं, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। यानी कि जब डिस्काउंट अलाउड का मतलब अगर खर्चा हो डिस्काउंट, तो हम रखते हैं डिस्काउंट अलाउड के अंदर, और जब डिस्काउंट बच जाए तो डिस्काउंट रिसीव के अंदर रखते हैं। तो जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये एक तरह की हमारी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम, और जो डिस्काउंट अलाउड है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये क्या है, खर्चा, और ये हमारी इनकम है। तो नाम से ही क्लियर है, तो समझ में आ गया होगा। तो डिस्काउंट अलाउड है डेबिट करेंगे, और डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो क्रेडिट किया जाएगा। क्योंकि थर्ड रूल के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया था थर्ड रूल में क्या था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट अलाउड है खर्चा है, तो इसको मैंने डेबिट, यहाँ पर हम डेबिट करेंगे, हमेशा डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया जाएगा। और यहाँ और क्या नेक्स्ट रूल क्या था, इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये इनकम है, तो इसको हमने क्रेडिट कर लिया। अभी डेबिट कैश, और ये जैसे मैं बता रही हूँ अभी आपको अच्छे से, एक बात आप ध्यान में रख लीजिए, अगर कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में आएगा, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट में हो जाएगा, और कैश अगर क्रेडिट में है तो
आपका जो डिस्काउंट जो रिसीव है वो भी आपका क्रेडिट में चला जाएगा। तो एक सीधी सी बात देखिए कि जहां पे भी कैश है वहीं पे डिस्काउंट है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक और अच्छे से मैं आपको बात बता देती हूँ, जैसे अगर हमें पार्टी से क्या है पैसा मिल रहा हो, ठीक है, अगर पार्टी से पैसा मिल रहा है और पार्टी को पैसा डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं तो वो एक तरह का हमारा खर्चा है। और अगर आप किसी पार्टी को भुगतान कर रहे हो तो वो क्या है, भुगतान कर रहे हो तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो फिर ये इस साइड यहाँ पे इनकम की साइड, अगर फायदा है तो इनकम की साइड आएगा। तो अभी ये वो आप देख लिया, अगर जहाँ पे कैश, अगर हम चेक वगैरह की बात करें तो वहाँ कैश की जगह क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। तो जैसे मैंने ऊपर वाली एंट्री में बताया, डिस्काउंट डेबिट, कैश को हम डेबिट करें, डिस्काउंट को भी डेबिट कर रहे हैं, कैश को क्रेडिट करें, डिस्काउंट को भी क्रेडिट कर रहे हैं। ऐसे ही बैंक को डेबिट कर रहे हैं, डिस्काउंट भी डेबिट हो रहा, और बैंक को क्रेडिट किया, डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट है। तो ये बात आपको शायद अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जैसे जैसे हम आगे एंट्री करते जाएंगे ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। इसमें आपको अभी पूरी वीडियो देखने के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ। तो आप वीडियो देखते रहिए। अब नेक्स्ट डिस्काउंट को मैं एक डिस्काउंट, जो रिसीव डिस्काउंट है और पेड डिस्काउंट के बारे में मैं बताना चाहूंगी। अभी मैंने ये बात बताई भी है आपको। तो फर्स्ट, जैसे अगर मैंने बताया, अगर पार्टी से, देखो पार्टी से पैसा अगर मिले, रिसीव हो जाए, तो हम डिस्काउंट को डेबिट साइड मिलते हैं। अगर कोई पार्टी भुगतान कर रही है, पेमेंट कर रही है, तो क्रेडिट साइड रखते हैं। ठीक है, अगर हम मतलब हमारा फायदा हो रहा है, तो अगर डिस्काउंट हमारा फायदा हो रहा तो क्रेडिट साइड रखेंगे, और डिस्काउंट का अगर हम खर्चा कर रहे हैं तो वो डेबिट साइड रखते हैं। एक केस एक नोट में देख लीजिए, रिसीव कैश या चेक एंड डिस्काउंट अलाउड कम्स अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे। और दूसरा जो वो केस 2 देखिए, अगर पेड कैश यानी कि भुगतान या चेक के द्वारा भुगतान है तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, कम्स अंडर इनडायरेक्ट इनकम। ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई है? एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर मतलब मेन बात यही है, आपको यही फंडा समझना है। अगर पार्टी से, यहाँ पे देखिए, अगर पार्टी से पैसा मिल रहा है, या चेक से मिले या पैसा कैसे भी मिले, पैसा हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट में पैसा मिल रहा है तो डिस्काउंट को हम अलाउड कर रहे हैं। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड कर, यानी कि खर्चा है, खर्चा तो फिर हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा। और यहाँ पे सेकंड में क्या किया, अगर आप किसी पार्टी को भुगतान कर रहे हो तो आप डिस्काउंट को फिर बचा रहे हो, डिस्काउंट बचा रहे हो तो इसका मतलब फायदा है। ठीक है, फायदा है तो हम इनकम में रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे सेकंड का एक मैं बताती हूँ। जैसे हमें किसी को क्या है, पेमेंट जो पेड था, पेमेंट कितनी करनी थी, 10,000 रुपये, और हमने 9,000 रुपये कैश दिया उसको, और 1,000 रुपये का डिस्काउंट बचा लिया। तो डिस्काउंट बचा लिया यहाँ पे, तो वो हमारा फायदा हो जाता है। तो इस केस में हम इनकम रखते हैं। अब आप नेक्स्ट एक और देखिए एंट्री, जैसे आप जनरल एंट्री फॉर डिस्काउंट। अब डिस्काउंट की कुछ एंट्री आपके सामने है, आप पहले आप उनको जैसे जैसे एंट्री को करोगे आपको अच्छे से ये सारा फंडा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये एंट्री देखते हैं हम कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम भवी 360 रुपये, डिस्काउंट कितना, 40 रुपये का। तो यहाँ पे भवी क्या है, देनदार है। ठीक है, अभी जो देनदार लेनदार ये मैंने पिछली वीडियो में करवाए थे, वो आप वीडियो एक बार फिर देख लीजिए अगर आपको देनदार और लेनदार नहीं समझ में आया है। यानी कि भवी क्या है, यहाँ पे डेटर है। तो हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे यहाँ पे 360 रुपये, और यहाँ पे हमने क्या किया, अब डिस्काउंट अलाउड वो कितना किया, 40 का, टू भवी 400 रुपये। तो ये एंट्री कैसे की, जो भवी के जो पैसे थे वो कितने पैसे थे, टोटल 400 रुपये, और यहाँ पे जो हमें भवी से पैसे मिलने थे 400 रुपये, और यहाँ पे कैश कितना मिला, हमें कैश कितना मिला, 360 रुपये। तो हमने डिस्काउंट कितने का दिया, 40 रुपये का। तो ये जो डिस्काउंट 40 का ये खर्चा है ना, खर्चा है, क्योंकि ये पैसे जो 40 रुपये हैं ये मुझे मिलने थे, लेकिन यहाँ हमने किस में सेटलमेंट कर दिया, 40 रुपीज में। तो ये एंट्री आपको शायद समझ में आ गई होगी।
क्या है, टोटल पैसे मिलने तो मुझे 400 रुपए थे, लेकिन उस पार्टी से मिले कितने हैं, 360 रुपए। फिर मुझे डिस्काउंट, जैसे किसी हमें मैं किसी मान लो मेरी कंपनी है, तो मैं फिर कंपनी जो डिस्काउंट फिर कितना दे रही, 40 रुपीज टू भवी क्रेडिट कर लिया 400 रुपए। तो यहाँ पे डिस्काउंट खर्चा है, खर्चे को हम तीसरे रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ मैंने डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भवी क्या है, देनदार है। अब नेक्स्ट एंट्री आप देखिए, जर्नल्स एंट्री फॉर डिस्काउंट्स। नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड चेक फ्रॉम हिमानी 700 डिस्काउंट अलाउड 10%। अब यहाँ पे अगर हम चेक की बात करते हैं, चेक की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने बताया कि जहां भी चेक करे वहां पे बैंक आ जाएगा। और यहाँ पे बैंक देखो, अब आप क्या करते हो, बैंक से जो पैसे थे, यहाँ पे टोटल पैसे कितने थे, 700 रुपए। ठीक है, मिलने कितने थे, देनदार कौन है, यहाँ पे हिमानी है, तो यहाँ पे 700 रुपए मिलने थे। ठीक है, लेकिन जो उसने चेक दिया तो 630 रुपए का दिया। ठीक है, तो फिर हमें उसको डिस्काउंट अलाउड करना पड़ा, यानी कि ये 70 रुपए हमें अपनी तरफ से सेटलमेंट करने पड़े। तो ये क्या है, एक तरह का खर्चा बन जाता है। ठीक है, और खर्चे को तीसरे रूल के अकॉर्डिंग हम डेबिट करते हैं। तीनों रूल आपको याद, एक बार अच्छे से टिप्स पर याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये एंट्री भी आपकी समझ में आ गई। तो जहाँ पे चेक लेते हैं वहां पे हम बैंक यूज करते हैं। वैसे तो अगर कैश के थ्रू पेमेंट होती, तो कैश के थ्रू अगर हमें पैसे मिलते तो यहाँ पे हम कैश लिख सकते थे। नेक्स्ट एंट्री है, अभी आप देखिए, रिसीव चेक फ्रॉम ज्योति 390 रुपए इन फुल सेटलमेंट ऑफ 400 रुपए। अब क्या है, कितना मिलना था, 400 रुपए, और मिला कितना है, 390 रुपए, और जितना नहीं मिला है अब वो देखते हैं हम। बैंक अकाउंट 390 रुपए, डिस्काउंट अलाउड फिर हमें 10 रुपए करने, और ज्योति को कितने, 400 रुपए। अब आप ये देखिए कि क्या है, हमने क्या कैसे किया ये, कि ज्योति से जो टोटल पैसे थे कितने थे, 400 रुपए। फुल सेटलमेंट का मतलब हिसाब किताब चुकता करना, लेकिन हिसाब किताब कितने में चुकता कर दिया, 390 रुपए में। फिर हमें डिस्काउंट देना पड़ा। अब डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो खर्चा है, तो 10 रुपए ये क्या है, डिस्काउंट देना पड़ा। ठीक है, तीसरे रूल के अकॉर्डिंग हम जो है खर्चे को डेबिट करते हैं, इसलिए इसको मैंने डेबिट कर दिया। हैव यू गॉट इट, समझ में आ गया। हम डिस्काउंट अलाउड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसको जो है ये इसको खर्चे के रूप में दिखा रहे हैं। ज्योति यहाँ पे क्या है, एक देनदार है। समझ में आ गया सारा फंडा। अभी कितना मिलना था टोटल, 400 रुपए, और कितना मिला, 390 रुपए, और फिर हमें जितना नहीं मिला, 10 रुपए नहीं मिला, तो वो जो 10 रुपए थे वो मुझे डिस्काउंट के रूप में देने पड़े। ठीक है, तो ये एक तरह का हमने दिया तो खर्चा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं हम, जनरल एंट्री फॉर डिस्काउंट। अभी नेक्स्ट एंट्री में पेड टू वंशज 550 डिस्काउंट रिसीव्ड 50 रुपीज। अभी इस एंट्री में आप देखिए क्या होता है, वंशज के कितने पैसे, 600 रुपए। वंशज यहाँ पे क्या है, लेनदार है, क्योंकि देखो यहाँ पे पेड भुगतान हो रहा है, और यहाँ पे डेबिट कर लिया तो टोटल कितने, 600 रुपए, और डिस्काउंट रिसीव्ड 50 रुपए। और यहाँ वंशज को पैसे कितने देने थे मुझे, 600 रुपए, लेकिन यहाँ कैश उसको कितना दिया, 550 रुपए, यानी कि जो 50 रुपए क्या है बचा लिए, 50 रुपए बचा लिए। तो हमने ये जो डिस्काउंट 50 रुपए बचा, ये क्या है, हमारी क्या है, एक इनकम है, और इनकम को थर्ड रूल के अकॉर्डिंग हम क्रेडिट करते हैं। इसलिए मैंने डिस्काउंट जो ये रिसीव है इसको क्या कर दिया, क्या किया है, ये क्रेडिट कर दिया। जनरल एंट्री फॉर डिस्काउंट, पेड टू हार्दिक 2000 रुपीज, डिस्काउंट रिसीव्ड 10%। अब ये जो एंट्री है परसेंटेज रूप में दिखाई गई है, तो परसेंटेज 2000 का 10% कितना होगा, 200 रुपये होगा। तो हार्दिक के जो टोटल पैसे थे 2000 रुपये। ठीक है, यहाँ हार्दिक क्या है, लेनदार है। यहाँ पे देखो पेमेंट हो रही है। अब कैश कितना,
1800 रुपये हुआ। और हमने वैसे तो टोटल पैसे कितने थे 2000 रुपये, फिर उसको कैश उसको दिया हमने, सेटलमेंट कर दिया 1800 रुपये की, और डिस्काउंट कितना बचा लिया 200 रुपये का हमने डिस्काउंट बचा लिया। तो ये क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है हमारी। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, जो इनकम को थर्ड रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 200 रुपये बचाए हैं, इनकम है तो इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री हमारी, इशू चेक इन फेवर्स ऑफ रिहांस 914, फुल सेटलमेंट ऑफ 1000 रुपये। अब आपको ये देखना है कि जो रिहांस के टोटल पैसे कितने थे, यहाँ पे 1000 रुपये और यहाँ 940 रुपये की जो सेटलमेंट हुई है। तो एंट्री कैसे करेंगे, रिहांस के 1000 रुपीज टू बैंक। अब यहाँ पे चेक की अगर बात कर रहे हैं तो बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड। अब वैसे टोटल पैसे कितने देने थे 1000 रुपये, लेकिन मैंने उसको चेक से पेमेंट करके सेटलमेंट करके 960 रुपये दिए, और डिस्काउंट कितने 40 रुपये बचा लिए। तो 40 रुपये बचाए हैं, तो ये एक फायदा है, इनकम है। और इनकम को हम क्या करते हैं, इनकम को क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी स्टूडेंट को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अब अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास के साथ फिर हम मिलेंगे।